हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम एसएससी जीडी का जो 2021 में पेपर हुआ था उसके सारे शिफ्टों का प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे और डिस्काउंट के। क्यों? क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसी टाइप की लैंग्वेज होगी जैसा आप एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आज से हम जो है टॉपिक वाइज, क्योंकि मैं पहले क्या होता था कि सभी प्रीवियस ईयर का एक एक सेट लेता था, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन कराने लगता। तो कुछ बच्चों की डिमांड है कि नहीं सर, हर एक शिफ्ट में जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आए हैं और दूसरे शिफ्ट में आए हैं उनको कलेक्ट कीजिए, और उनका केवल प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस का बनाइए, वर्क टाइम है तो वर्क टाइम का बनाइए, ट्रेन का है तो ट्रेन का बनाइए, या स्पीड बोट टाइम का है तो उसका बनाइए। तो हमने इस तरह की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको सिर्फ वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एसएससी जीडी के पिछले साल जो हुआ था पेपर 2021 में, उसमें जितने क्वेश्चन आए थे सब वही क्वेश्चन किया जाएगा। तो देखिए, दो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचा तो उसे 25% की हानि हुई और 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब उसको जब 720 रुपए में बेचा तो उसे, तो आप मान लीजिए किसी चीज, उसके ठेले का प्राइस 100 रुपए रहा होगा। 100 से वो कितने में हानि में बेचा? 25% पे, यानी वो कितने में बेचा होगा? 75% पे। और यहाँ देखिए, 75% लिखिए या ना लिखिए वो बाद में कट जाएगा। और उसको 25% का प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक, तो यानी कितने में बेचा होता तो उससे होता। तो इसको अब देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। 25 से ये 3 बार में कटेगा, 25 से ये 5 बार में कटेगा। अब देखिए, 3 रुपए में बेचता तो उसे 25% की हानि होती है, लेकिन बेचा कितने में? 720 रुपए में। तो इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा? 3 दूनी के 6, 3 चौको 12, यानी 240। तो इसी तरह प्रॉफिट के लिए 5 में ना बेच के उसे 240 गुना ज्यादा कितने में बेचना पड़ेगा? 0, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, तो 12। ठीक, देखिए कहीं है 12 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। अब 2021 का पेपर उठाओगे, किसी न किसी शिफ्ट में ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्या करे। मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, उसकी सज्जा पे 15 रुपए खर्च कर दिए। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, 225 रुपए में तो मैंने खरीदा ही है, और प्लस 15 रुपए और खर्च किया इसको सजावट में, यानी मेरे जेब से 240 रुपए खर्च हो गए। अब इससे जितना ज्यादा हम बेच देंगे वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमने बेचा कितने में? 300 रुपए में। 300 रुपए में हमने बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 60 रुपए का। किस पे प्रॉफिट हुआ? 240 पे। इसको काटिए, 60 एकम 60, 6 चौको 24, यानी 1/4। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 25%। यही हमारा आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम है एसएससी जीडी का। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आइए दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं, आपको और भी मजा। ये 2021 का पेपर है, तो देखिए कितना सरल है। आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे तो फिर बताइए कैसे पढ़ाया जाए। आप यदि मुझसे मैथ नहीं पढ़े हैं ना तो प्लीज एक बार चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बस सिलेक्शन तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैथ में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। बस इस चैनल को सिलेक्शन तक ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को सिलेक्शन तक आप यदि सब्सक्राइब करते हो तो आप ही का बेनिफिट होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेच दिए तो उसके पास 540 सेब बचे। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या है। 100% में से 40% बेच दिया तो बचा कितना? 60%। इसी 60% की वैल्यू आपको 540 दी हुई है। ठीक, अब देखिए, अब अपने दिमाग में करेंगे तो इसको काटेंगे तो ये सीधे सीधे 9 बार में कट जाएगा, और ये परसेंटेज है, इधर जाके 100 बना देगा। तो कितना आ जाएगा टोटल? उसके पास शुरू में कितने रहे होंगे? 900। देखिए, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 को इधर ले जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। ये मत सोचिए 100 जो है ना वो परसेंटेज में छुपा होता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। आप इसको पढ़ते ही कर ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। एक व्यक्ति एक टेलीविजन को
18,400 में बेचने पर 8% की हानि हुई। पिछले जो इस तरह का क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का। ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आया तो अगले शिफ्ट में नहीं आएगा, आएगा ऐसे ही आएगा। जो क्वेश्चन पहले दिन आता है ना उसी टाइप का आता ही है, बस डाटा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए उसकी कीमत 100 रही होती, 8% हानि का मतलब कितने पर, 92 पर बेच दिया होगा। और उधर 5% का लाभ चाहिए तो कितने पर बेचना चाहिए, 105 पे। बस इसको काट लीजिए, छोटा हो जाए। तो ये 3 से 4 से किससे कटेगा, छोड़ दीजिए, नहीं कट रहा है तो आइए इस पे चलते हैं हम लोग। 184 डबल जीरो, तो ये देखिए ये 2 बार में होता है, तो ये 2 बार में और ये 2 जीरो यानी 200 गुना। इसी तरह 105 और 105 रुपए ना होके इससे 200 गुना ज्यादा होगा। जो 2 जीरो को आप साइड में रख दीजिए, 105 को डबल करेंगे तो 210 हो जाएगा। इसी पर ये बेचेगा। तो 2100 कहाँ आया ये हमारा आंसर। बताइए कितना इजी इजी क्वेश्चन आया है और आप लोग एग्जाम हॉल में छोड़ के चले आते हो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चला जाए। दोस्तों 2 नए क्वेश्चन हमारे पास है। क्या कह रहा है, सामान का 1/3 हिस्सा, ध्यान दीजिएगा 1/3 की बात कर रहा है, 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा। सामान का 25% हिस्सा, 25 का मतलब 1/4 हिस्सा 20% लाभ पे बेचा तथा शेष सामान को, कुछ शेष रहा होगा यहाँ पे, शेष सामान को उसने 10% हानि पे बेचा। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपए का उसे लाभ हुआ तो उस सामान की वास्तविक कीमत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम वो सामान तो पता कर ले कि वो सामान कितना था। तो ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया, तो एक वैल्यू हम ऐसी मानते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। इसको आप मान लीजिए टोटल सामान हो गया 12। 12 का 1/3 हिस्सा कितना होता है, 4। पहला सामान 4 में हो गया भाई, 12 का 1/3 हिस्सा करेंगे, 3 चौक को 12। उसी तरह 12 का 25% यानी 1/4 करेंगे तो 3 हिस्सा। अब देखिए 4 3 7, तो ये हो गया टोटल 12 सामान है, तो शेष बचा कितना, 5। ठीक, ये हमारा डिवाइड हो गया। अब पहले सामान को हम कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 15% पे। ठीक, प्लस दूसरे को कितने पे बेच रहे हैं, 20% प्रॉफिट पे। ठीक, और तीसरे को 10% हानि पे बेच रहे हैं, यानी ये घटाना हो जाएगा। घटाओगे तभी ना, लॉस तो हमेशा कम ही होगा। अब देखो इसको करोगे तो 60% आएगा, इसको करोगे भी तो 60% आएगा, अब -50%। इन सब की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 350 रुपए। अब देखिए 50 में से 60 जाए, अगर 60 में से 50 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 इसमें आगे जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 70% की वैल्यू कितनी है, 350 रुपए। अभी ये 70 को काटेंगे 5 में जाएगा, और ये परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो यहाँ 500 हटेगा। तो एक सामान की वैल्यू 500 है, तो 12 सामान की वैल्यू कितनी होगी, बस 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 पच्चे 60 और 2 जीरो आपका है ये आंसर। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छा था, ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था ना ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पकड़ ले जाओ। ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना बहुत अच्छा था। एक बार तो हम ही पढ़ते पढ़ते चले गए कहीं, कहाँ ये क्या पूछ दिया, लेकिन जब ध्यान से 2-3 बार पढ़ा तब मुझे क्वेश्चन समझ में आया कि इसको किस तरह करना है और किस तरह मैंने करवा रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं, बस वही है लैंग्वेज मैंने सरसरी निकाल के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा, यदि 80 रुपए कम में बेचता तो 10% की हानि होती। तो कोई बात नहीं, सीपी मान लीजिए आप, कितना मानेंगे, इसकी लागत प्राइस 100 है, 100 से 30% ज्यादा, 30% ज्यादा कितने में बेचे होंगे, 130 रुपए में। और जब 10% की हानि होती है तो कितने में बेचे होंगे, 90 में। अब देखिए इससे कितने में कम में बेच रहे हैं, 40 कम में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40 कम में नहीं बेच रहे हैं, 80 रुपए कम में बेचे होते
तब इससे काटेंगे 2 गुना ज्यादा। इसी तरह हमारा CP 100 ना हो कैसे 2 गुना ज्यादा कितना रहा होगा 200। यही हमारा आंसर। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ गले में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी थकान टाइप की, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।